तो टाइम एंड वर्क में आज हम लोग दूसरी क्लास की बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का बात किया था और आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कुछ अगले सवाल की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो आप कोई भी सवाल को टाइम एंड वर्क के सिर्फ एक ही कंसेप्ट से बनाएंगे, सवाल कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक कंसेप्ट से बनाएंगे। बस आप एक बार लिखने का मेथड सीख जाएं कि किस तरीके से लिखा जाता है, फिर उसके बाद आप किसी भी सवाल को बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ सवालों का डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके के सवाल को, मीन्स सेकेंड टाइप के सवाल को, कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हमें यह जानना होता है, टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला होता है कि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। अगर हमें समय निकालना हो तो हमें अगर कार्य पता चल जाए और क्षमता पता चल जाए तो समय आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्य 30 है और क्षमता 5 है। कार्य की जगह हमने 30 लिखा, क्षमता की जगह हमने 5 लिखा और हमें समय बताना है। क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हमारा 6 निकल कर आया, यही हमारा समय है, ठीक है। तो इस तरीके के बाद हम लोग टाइम एंड वर्क के सवाल में करते हैं। तो चलिए सवाल, पहला नंबर सवाल आपके सामने लेते हैं। वो सवाल होगा कल का सवाल, क्योंकि जब कल का सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो उसी सवाल को आगे कनेक्ट करते हुए बात करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो सवाल बोर्ड पर आपके सामने होगा। पहला सवाल है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल का जो हमारा नोट करने का मेथड है, उस मेथड को आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, तभी आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल कहना है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो उसका जो लिखने का मेथड है वो किस तरीके है, देखिए ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। इस सवाल में यही तो पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, मतलब कितने समय में काम करेंगे, आपसे समय ही तो पूछ रहा है। तो यदि हमें इस सवाल में टोटल कार्य पता हो जाए और क्षमता पता हो जाए तो हम लोग निकाल देंगे कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम हमारा होता है वो होता है 60, ठीक है। ये 60 एलसीएम हो गया, यही हमारा टोटल काम हो गया, मतलब कार ये जो 60 निकला यही हमारा कार हो गया। अब हमें निकालना है क्षमता। क्या करेंगे, ये 10 से इसमें भाग देंगे, 10 छक्का हो जाएगा 60, तो ए की क्षमता कितना आया, 6 आया। अब 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 5 बार में गया। अब 15 से भाग देंगे तो 15 चौको हो गया 60। अब आप देख सकते हैं कि ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 4 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो टोटल काम की जगह हम लोग 60 लिखेंगे और क्षमता सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो तीनों को हम लोग मिला देंगे, तीनों की क्षमता को 6, 5 11 और 4 15, तीनों को हमने इसलिए मिलाया क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल काम ये है और ये तीनों की क्षमता है, तो कार्य बटे क्षमता होता है, इसलिए हमने कार्य बटे क्षमता किया। अब हमें निकल जाएगा 15 चौको होता है 60, तो 4 दिन में तीनों मिलकर
ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके के सवाल की बात हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। आज की क्लास में उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के सवाल की बात करेंगे। तो चलिए, सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। हम लोग बात करेंगे आज की सवाल के पहले नंबर 1 की सवाल। ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला 15 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो सवाल का लिखने का मेथड है, सवाल में है कि ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको यह बताना है। सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसको इससे भाग देंगे, 10 तिहाई होता है 30, 15 दूना होता है 30। अब आप देख सकते हैं ए बी की क्षमता है 3 और ए अकेले की क्षमता है 2, ठीक है। 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 होगा, ध्यान देंगे। ए अकेले की क्षमता है 2। अब क्या कहता है सवाल में आपसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है 30, हमें जबकि सवाल में फार्मूले में पता है कि समय निकालने के लिए कार्य बटे क्षमता होता है। तो समय निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। अब आपको पता है टोटल काम कितना है, 30 है, तो हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब हमें सवाल में क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है। आपको पता है कि ए बी की क्षमता 3 है, जबकि ए अकेले की क्षमता ए की क्षमता 2 है। ए और बी दोनों इसमें मिला, इसलिए तो क्षमता 3 है। अगर इसमें से ए की क्षमता निकाल देंगे तो बी की क्षमता बच जाएगी। तो ए की क्षमता 2 है, तो 3 में से अगर 2 निकाल देंगे तो इधर कितना बच जाएगा, बी की क्षमता बच जाएगा 1, ठीक है। तो आपको बताना है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो बी की क्षमता 1 है, तो इसलिए हम लोग इसमें 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो जब 30 में 1 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 30। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, ठीक है। जो बी अकेले कार्य करने का टाइम है वो कितने दिन का है, वो काम करेगा 30 दिन में, ठीक है। तो चलिए अभी एक सवाल हम लोग और देखेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो सवाल आपके सामने तीसरा है। सवाल का कहना कि ए बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सवाल कहना कि ए बी किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, जबकि बी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 25 और 40 का एलसीएम होता है 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा है टोटल काम। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है। 40 से भाग देंगे तो 40 पंचे होता है 200। अब आपको बताना कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी की क्षमता 8 है, जबकि बी अकेले की क्षमता 5 है। ए और बी की क्षमता 8 है, बी अकेले की क्षमता 5 है। तो इस ए बी में से, मतलब इस ए बी की क्षमता 8 है, तो इस ए बी की क्षमता में से 5 मतलब बी की क्षमता हम लोग निकाल देंगे, तो इधर ए की क्षमता बच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी की क्षमता 8 है, ए बी की क्षमता 8 है, इसमें से बी की क्षमता मतलब 5 निकाल देंगे, बी की क्षमता 5 है,
तो इस 5 को अगर निकाल देंगे तो इधर ए की क्षमता कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो ये जो हमारा 200 है टोटल काम, 200 में 3 से हम लोग भाग देंगे क्योंकि हमें ए अकेले से करवाना है, तो ए की क्षमता 3 है, देख सकते हैं आप। और फार्मूला में पता है कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो हम लोग समय की जगह टोटल कार्य रखा और क्षमता ए की कितना है, 3 है, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 दिन। ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 66 सही 2/3 दिन। तो इस तरीके के सवाल टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने सीखा। अभी हम लोग एक सवाल का डिस्कस और करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सवाल आपके सामने एक सवाल और है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे सवाल शो होगा। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों तथा बी अकेला 30 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को उसी मेथड से लिखते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले सभी सवालों को नोट डाउन किया, इसी तरीके हम लोग इसे भी लिखते हैं। ठीक है, सवाल का कहना है कि ए बी सी किसी काम को, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल का कहना है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद सवाल है कि जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो आपको बताना है कि सी अकेला, यहाँ बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता करना होता है, टोटल काम निकालना होता है। जब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे नोट कर देते हैं, वही हमारा टोटल काम हो जाता है। तो 10 20 30 का एलसीएम होगा 60, यही 60 जो है हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, अब इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 10 छक्का 60, इसको इससे भाग देंगे 20 तिहाई 60, इसको इससे भाग देंगे 30 दूनी 60। अब ए बी सी तीनों की क्षमता 6 है, ए अकेले की क्षमता 3 है, बी अकेले की क्षमता 2 है। आपको बताना कि सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फार्मूला है समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। तो हमें सी अकेले से पूरा काम करवाना है। तो आप जानते हैं कि ए बी सी की क्षमता है 6। ठीक है, ए बी सी की क्षमता 6 है, तो ए बी सी में से हम लोग अगर बी सी ए और बी को घटा देंगे, ए और बी को अगर घटा देंगे, ए बी की क्षमता दोनों कितना मिला के 5, तो ए और बी को हम लोग घटा देंगे तो इधर हमें सी की क्षमता बच जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ए बी सी तीनों की क्षमता 6 है, जबकि ए बी की दोनों की क्षमता 5 है। तो ए बी की क्षमता हम लोग ए बी सी में से निकाल देंगे, मीन्स 5 को निकाल देंगे 6 में से, तो 1 बच जाएगा, मतलब सी की क्षमता जो है वो है 1। तो टोटल काम हमारे पास कितना है 60, ये टोटल काम हो गया। क्षमता सी की कितनी है 1, जब हम लोग 60 में 1 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क के सवाल को बना सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि टाइम एंड वर्क के सवाल को आप बहुत ही अच्छे से सीख पाए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग कंपेयर के आधार पर टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।